स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, आजादी के लिए हमारे देश के कई महानायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और स्वतंत्रता सेनानियों का जो नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में पाली के आउवा गांव का नाम हमेशा लिया गया। आउवा गांव आज भी 1957 की क्रांति का गवाह है। आउवा गांव ने अंग्रेजों की तोपों के सैकड़ों गोले जो हैं वो सहे, लेकिन घुटने नहीं थे। इसलिए देश की आजादी की लड़ाई में आउवा गांव का नाम गौरव से लिया जाता है। आउवा नहीं, पूरे देश में स्वतंत्रता को लेकर बिगुल फूका था। तो आखिर क्या है आउवा की कहानी और यहां के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा, इस रिपोर्ट में। राजस्थान के पाली जिले का एक छोटा सा गांव आउवा 1857 के विरोध के लिए आज भी इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। इस युद्ध में कुल 24 क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ब्रिटिश शासकों के शोषण और दमन की वजह से 19वीं सदी के पहले दशक में ही राजपूताना में ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाएं फूट पड़ी थीं। जब अंग्रेजों की सेना ने मल्हार राव होलकर का पीछा किया तो वो भरतपुर की तरफ गए, जहां भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने होलकर को शरण दी। डीग में ब्रिटिश सेना और भरतपुर की सेना के बीच 2 जनवरी 1805 को युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें अपना सामान तक छोड़कर भागना पड़ा। 1857 की क्रांति में आउवा का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहा जाता है कि यहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को धूल चटा दी थी। यही नहीं, उनका जो सेनापति था मॉक मेंशन, उसका सर काट करके किले की दीवार पर लटका दिया था। वही एक चुनौती थी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों की भरतपुर में हुई इस हार के बाद ब्रिटिश शासन ने पूरी तैयारी के साथ 1809-10 में जनरल लैक के नेतृत्व में विशाल सेना के साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सेना भरतपुर के किले पर अधिकार नहीं कर पाई। भरतपुर और डीग से अंग्रेजी सेना को मिली चुनौती के बाद अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर अंकुश लगाने और स्वतंत्रता सेनानियों के दमन करने की नीयत से देसी रियासतों के साथ राजनीतिक संधियां की। जोधपुर, उदयपुर और राजपूताना की ज्यादातर रियासतों के साथ अंग्रेजों की लिखित संधियां 1818 में हुई, जिसमें देसी रियासतों द्वारा यह शर्त स्वीकार की गई कि अगर कोई दूसरी शक्ति राजपूताना की किसी रियासत में अंग्रेजों को चुनौती देगी तो वो सैन्य कार्रवाई में अंग्रेजों का साथ देंगे। ये राजस्थान का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, जिसके अंदर हमारे ठाकुर खुशहाल सिंह जी अग्रणीय थे और इन्होंने खैरवा ठाकुर और ये पास के जो है बिठोड़ा ठाकुर, इन सब से मिलके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और अंग्रेजों ने अपने पोलिंग एजेंट मॉक्सन को यहाँ भेजा था, तो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने उनका सिर काट के किले के ऊपर टांग दिया था और अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना दिया। और फिर उन्होंने बड़ी सेना भेज के यहाँ जोरदार स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके अंदर युद्ध हुआ। हमारे यहाँ के बहुत सारे जवान शहीद हुए और फिर शहीद होने के बाद आउवा है जो कब्जे में, थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने कुछ कब्जे में ले लिया। उत्तर भारत में लंबे समय से क्रांति के लिए जो तैयारी चल रही थी, राजस्थान उससे अछूता नहीं था। अंग्रेज अफसरों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार ने सिपाहियों में असंतोष पैदा किया। अंग्रेजों ने चर्बी युक्त नए कारतूसों का प्रयोग करने के लिए 19वीं पलटन का चयन किया। सारी पलटनों ने अंग्रेजों के आदेश को बड़े साहस के साथ न केवल ठुकरा दिया, बल्कि ये चेतावनी दे दी कि चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के लिए उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई तो वो अपने हथियार लेकर संग्राम में कूद पड़ेंगे। 23 मई 1857 को ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कार्यवाहक एजीजी ने राजपूताना के सभी राजाओं के नाम विद्रोहियों को पकड़ने में उनकी सहायता करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया और 28 मई को नसीराबाद नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने नसीराबाद छावनी को नष्ट कर दिल्ली की ओर कूच किया। जोधपुर रियासत से लगभग 1000 सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज से प्रभावित होकर 10 अगस्त 1857 को जोधपुर लेजन के सैनिकों ने भी एरनपुरा छावनी में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों ने माउंट आबू में अंग्रेज अधिकारियों और सत्ता केंद्र पर शस्त्रों से हमला बोला। इस हमले में अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और उनके कई सैनिक मारे गए थे।
जोधपुर से सेना के आने की खबर सुनकर एरनपुरा के क्रांतिकारी सैनिकों ने आउवा की ओर प्रस्थान किया। आउवा के बिठौड़ा के पास एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों और जोधपुर की सेना के बीच 8-9 सितंबर 1857 को आमने सामने युद्ध हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने जोधपुर के सेनापति राजमल लोढ़ा, किलेदार ओनार सिंह पवार और उनके सैनिकों को युद्ध के मैदान में मार गिराया। जोधपुर की सेना में भगदड़ मच गई और वो युद्ध के मैदान से भाग गए। आपको बता दें कि इस युद्ध में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिठौड़ा के इस युद्ध में क्रांतिकारियों की इस विजय ने न केवल राजपुताना बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एक उत्साह का संचार किया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोग एकजुट होने लगे। जोधपुर की सेना के पराजित होने के बाद आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। किलेदार ओनार सिंह पवार और सेनापति राजमल लोढ़ा की क्रांतिकारियों के हाथों मौत और जोधपुर की बड़ी सेना की हार ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया और ब्रिगेडियर लॉरेंस ने भारी भरकम सेना के साथ आउवा का दमन करने के लिए प्रस्थान किया। आउवा कुशाल सिंह जी जो आउवा के हमारे सूरवीर, यहाँ के जो अंग्रेजों के द्वारा जो युद्ध किया उसमें अंग्रेजों द्वारा बहुत छोटे मोटे रियासतों का मतलब जो अत्याचार करके उनको अंडर में ले लेते थे और उनको बंधुआ टाइप बनाकर उनके काम करते थे। उसके बाद कुशाल सिंह जी आउवा के उनको सहन नहीं हुआ, धीरे धीरे उन्होंने सहन नहीं हुआ और वो हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक फौज बनाई, जैसे खैरवा है, बिठौड़ा है, एरनपुरा, इनकी टीम बढ़ाई। तो उसके बाद अंग्रेजों ने भी देखा कि आउवा के ऊपर कब्जा कर ले, आउवा वाले मतलब है, तो उन्होंने जोधपुर के महाराजाओं के द्वारा सपोर्ट लेके आउवा के ऊपर हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद आउवा वाला ने सभी मिलकर उनको खदेड़ दिया। बहुत बड़े लंबी लड़ाई चली, उसके बाद भी आउवा वाला ने हार नहीं मानी। उसके बाद वापस वो गए 4-6 महीने साल भर पे बाद में वापस उन्होंने तैयारी करके आए। उसके बाद भी वो मतलब यहाँ से हार कर जो उनको जाना पड़ा। अंग्रेजी सेना के साथ लॉरेंस ने आउवा को 3 दिन तक घेरे रखा, लेकिन क्रांतिकारी सैनिकों के आगे लॉरेंस और उसकी सेना टिक नहीं सकी। पॉलिटिकल एजेंट मेसन मदद के लिए सीधा आउवा की भूमि में पहुंचा और वहीं मारा गया। क्रांतिकारी सेनानी मेसन को आता हुआ देख उस पर झपट पड़े। ये एक ऐसा क्षण था जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए चुनौती दी। इसके बाद 19 जनवरी को अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर 18 सेनानियों को गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। 4 दिनों तक लगातार आउवा पर तोपों बंदूकों से हमला होता रहा और आउवा के किले से ब्रिटिश सेना को तोपों और बंदूक की गोलियों से जवाब मिलता रहा। 23 जनवरी 1858 को सूरज ढलने के साथ तेज काली आंधी आई, जिसमें हाथ को हाथ तक नहीं दिख रहा था। इस आंधी को एक अवसर समझकर आउवा किले में मोर्चा जमाए स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर युद्ध जारी रखने और स्वतंत्रता आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया और सभी ने मिलकर खुशाल सिंह चंपावत को लंबे संघर्ष का नेतृत्व देने की दृष्टि से आउवा के किले से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। खुशाल सिंह चंपावत अपने कुछ सैनिकों के साथ मेवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों की ओर चले गए। सेकेंड युद्ध के अंदर जब अंग्रेज साथ आए मारवाड़ फोर्सेस के साथ, वो युद्ध फिर चिलावास में लड़ा गया। चिलावास तो उनको यहाँ से खदेड़ा अंग्रेजों को और उनको यहाँ से खदेड़ा। दूसरी लड़ाई चिलावास के वो चिलाव युद्ध होता है। फिर यहाँ से जाते जाते आपके बगड़ी के ठाकुर साहब ने भी दरवाजे बंद कर दिए, अंग्रेजों को मदद नहीं दी, तो उनका भी एक कांगरा उड़ाया अंग्रेजों ने। सिरियारी वालों ने अंग्रेजों की मदद नहीं की। उनको फिर थर्ड बार जब आउवा बढ़ा और कहते हैं कि इतनी जबरदस्त आंधी आई कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। उस टाइम पूरे जो यहाँ जनाना सरदार थे और गांव वाले सब, हमारे एक के अंदर गुफा है, अब तो खैर डरते ही है, वो कहते हैं कि गढ़ से निकलती थी और गांव के बाद गुप्त रास्ता था निकलने के लिए, इस रास्ते से सब निकले। सैन्य शक्ति के बावजूद अंग्रेज क्रांतिकारी सेना से रणभूमि में नहीं जीत पा रहे थे, जिसके बाद फिरंगियों ने छल, प्रलोभन और षड्यंत्र से आउवा के किलेदार से गढ़ का दरवाजा खुलवाकर धावा बोल दिया। अंग्रेजी सेना ने आउवा के किले पर हमला किया। सैकड़ों सैनिक और ग्रामीणों ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त की। ब्रिटिश सेना ने 120 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 24 शूरवीरों को ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का अपराधी मानते हुए मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई। मातृभूमि के इन वीर सपूतों के हाथ पांव बांधकर पंक्ति में खड़ा करके गोलियों से उनके सीने छलनी कर दिए गए। ये 24 स्वतंत्रता सेनानी आउवा के स्वतंत्रता समर में शहीद हो गए।
ठाकुर खुशहाल सिंह चापावत नाम ही काफी है स्वतंत्रता संग्राम के चिंगारी को जगाने के लिए। ये वह गांव ही था जहां से 1857 की क्रांति की चिंगारी जगी थी और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। मजबूर होना पड़ा अंग्रेजों को यहां से भागना, लेकिन एक संदेश दे गए कि किस तरीके से एक छोटे से गांव से बहुत बड़ी आग लगा सकते हैं और गुलामी की जंजीरों से निकल सकते हैं। ब्रिटिश सेना ने आउवा के किले में मिले गोला बारूद का उपयोग कर पूरे आउवा गांव को लगभग 10 दिन में ध्वस्त कर दिया। एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसमें कोई रह सके। चारों ओर वीर शहीदों की लाशें ही लाशें थीं। आउवा के किले और गांव में जो बहुमूल्य चीजें थीं उन्हें भी ब्रिटिश सेनापति और उनकी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश सेना ने आउवा के प्रति अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने इतना प्रतिशोध लिया कि न केवल गाँव वालों को निर्दयता पूर्वक यातनाएं दी, बल्कि गाँव के पेड़ तक काट दिए, कुओं को ढहा दिया, लेकिन किसी का मनोबल कम नहीं कर पाए। बड़ा आउवा का हमें जहाँ भी राजस्थान में जाते हैं, कहीं भी किसी से भी मिलते हैं, बोलते हैं हम आउवा के हैं, तो बड़ा अगला खुद होके बोलता है कि हाँ क्रांति वाला हुआ, तो हमारी एकदम पहचान उस मालूम पड़ जाती है। तो ये हमारे लिए गाँव वासियों के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने उस परिवार में जन्म लिया। और खुशहाल सिंह जी के वंशज होने के नाते तो बहुत अच्छी गर्व की बात है ही कि उस जमाने में अंग्रेजों के राज में जहाँ उन सूर्य अस्त नहीं होता था, उस विश्व शक्ति से आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने लोहा लिया एरनपुरा की, और जो विद्रोही छावनियाँ दिल्ली जा रही थी वो पाली में जब उनको अंग्रेजों ने और जोधपुर की स्टेट फोर्सेस ने उनको रोका तो वो मुड़कर इधर आए आउवा, और खुशहाल सिंह जी को उन्होंने अपना लीडर बनाया। और खुशहाल सिंह जी उस ज़माने में योद्धा तो थे ही, बहुत साथ साथ उनकी कूटनीति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने इतने बड़े मेवाड़ के सामंतों, मारवाड़ के सामंतों को भी अपने अंडर में यहाँ एकत्रित किया और एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिशर्स को एक रेजिस्टेंट देने के लिए एक बहुत अच्छी उन्होंने फौज तैयार करी और 2 बार यहाँ युद्ध में उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया। इस संग्राम के 100 साल पूरे होने पर 1957 में यहाँ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। शिलालेख में उन सभी ठिकानों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने क्रांति में सहयोग किया। आउवा के यशस्वी इतिहास को संजोने के लिए धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से 4.5 करोड़ की लागत से यहाँ पैनोरमा बनाया गया है। देश की आजादी में आउवा के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उन क्रांतिकारियों का नाम हमेशा अमर रहेगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिशवाल की रिपोर्ट।